अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। और इस वक्त एक और इंटरव्यू के साथ मैं हाजिर हूँ और मेरे साथ इस वक्त जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं वो आकाश भट्ट, जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है। तो आए हम उनसे उनके बारे में जानते हैं और गुजरांवाला के कल्चर के बारे में जानते हैं। इसके अलावा उनसे बातें करेंगे उनके सर रेहान के साथ 500 म्यूचुअल फंड एक्सपेरिमेंट के बारे में, और उनसे उन यूथ और इंटरनेशनल लेवल के लिए मैसेजेस भी लेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम आकाश भाई। वालेकुम सलाम जी। क्या कैसे हाल है? हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाए आकाश भाई? अल्लाह का शुक्र है जी। थैंक यू। अच्छा, तो आकाश भाई सबसे पहले आप अपना एक शॉर्ट इंट्रो दे दें। जी, मेरा नाम विकास है और मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ लिटरल फ्लाइट पाकिस्तान का। एक प्रोजेक्ट है जो कि पिछले तकरीबन 2.5 साल से पेप्सी पाकिस्तान के साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पाकिस्तान के ऑफ ग्रिड रीजन्स में रन कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को लेके इस प्रोजेक्ट को लेके मैं पाकिस्तान के तकरीबन चारों सूबों में जा चुका हूँ और वी स्टिल कंटिन्यूइंग आवर वर्क। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये किन किन चीज़ों के लिए काम करता है, आप इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहेंगे? जी, जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये अपसाइकिल करता है यूज्ड और डिस्कार्डेड प्लास्टिक बॉटल्स को। और इसका मकसद है कि जिन जगहों के ऊपर लाइट नहीं है वहां के ऊपर प्लास्टिक बॉटल्स की मदद से जो एक रिनाउंड एक ग्लोबल कैंपेन चल रही है लिटर ऑफ लाइट के नाम से, उसके जरिए लोगों के घरों में और लोगों की सड़कों को स्ट्रीट लाइट्स के साथ सोलर लाइट्स जो कि हैं उनके साथ उनको रोशन किया जा सके। और इसमें उनकी तालीम को, उनकी सेहत आमा को, इनके अगर कोई छोटे कारोबार हैं, रोजमर्रा के मामूलात हैं, इसमें उनको मदद पहुंचाई जा सके। और ये ज़बरदस्त। प्रोग्राम ऐसी जगहों पे जाता है जहाँ के ऊपर किसी भी रीजन की वजह से गवर्नमेंट या नेशनल ग्रिड नहीं पहुंच सका होता। सो पेप्सी और लिटर ऑफ लाइट का प्रोजेक्ट इन जगहों पे जाके लोगों की हौसला अफजाई और उनकी मदद करने के दरमियान में एक छोटी सी कोशिश का नाम है। ज़बरदस्त। अच्छा, तो सर आप ये बताएं कि आपकी जो ताल्लुक है वो गुजरांवाला से, थोड़ा सा गुजरांवाला के कल्चर के बारे में तो बताएं। गुजरांवाला जी। कैसा है, क्या होता है वहाँ पर, क्या क्या कल्चर, कैसे लोग हैं वहाँ के, खाने जी। कैसे हैं, इन सब के बारे में। अच्छा, गुजरांवाला का जी ज्यादातर जो मतलब लोगों के दरमियान जो एक मशहूर एक जो चीज जो बहुत ज्यादा है वो ये है कि गुजरांवाला खाने पीने के हवाले से लोग जानते हैं। गुजरांवाला के लोग जो है वो माशाल्लाह सेहतमंद बहुत होते हैं। गुजरांवाला ने पाकिस्तान के सबसे बेस्ट रेसलर्स को प्रोड्यूस किया है। इसके अलावा मैं दावे से कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में इतना अच्छा खाना, स्पेशली जो बारबेक्यू है, वो कहीं पे और नहीं मिल सकता। और इसीलिए गुजरांवाला में सब लोग नाश्ता करने के लिए चिड़ी टिक्की और सिरी पाया और ये तमाम चीजें खाने के बिल्कुल। लिए आते हैं। तो मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ जी कि इस जैसे खाने जो है वो दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलते। अरे ज़बरदस्त। लेकिन गुजरांवाला इससे ज्यादा आपको बहुत ऑफर करता है। गुजरांवाला इज एक्चुअली पार्ट ऑफ अ गोल्डन ट्रायंगल जिसको कहते हैं, जो कि पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल, स्पेशली पंजाब का एक इंडस्ट्रियल हब है। और यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री में हर चीज बनती है, जिसमें आपकी मोटर्स हैं, वाटर पंप्स हैं, जिसमें आपके पंखे हैं, वॉशिंग मशीन है। यहाँ के बने हुए पंखे एक जमाने में खाना काबा के अंदर भी लगे हुए होते थे, मतलब जो हमारे सुनने में आता था। और आपकी सैनिटरी की बेशुमार आइटम्स हैं। तो सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरांवाला ये तीन पंजाब की वो जगह है जिनको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। और यहाँ का जो टैलेंट है, जो यहाँ के वर्कर्स हैं, इस जैसे मेहनती स्किल्ड लेबर आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं पे नहीं मिलती। ज़बरदस्त, काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ जानने को मिली गोल्डन ट्रायंगल के बारे में। अच्छा, तो अब ये बताएं कि सर रेहान अलावा को आपने किस तरह सर्च किया, फेसबुक को किस तरह से, मतलब उनसे लिंक बना? सर रेहान अल्लाह वाला जो है वो माशाल्लाह काफी जानी मानी शख्सियत है। और आजकल मैं नहीं मानता कि कोई भी ऐसा बंदा हो जो कि उनको ना जानता हो और सोशल मीडिया पे एक्टिव हो। सो मैंने उनकी एक बड़ी इंस्पिरेशनल किस्म की वीडियो देखी, जिसको देखने के बाद मुझे उनकी जिस चीज के लिए वो लोगों को आपस में कनेक्ट कर रहे थे, मुझे उस बात में बहुत अच्छी लॉजिक नजर आई कि जब आप अपने ही ग्रुप के लोगों के साथ सुबह शाम, जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, अगर आप उन्हीं के साथ आप फेसबुक पे भी रहेंगे, तो आप अपना जो होराइजन है वो बहुत लिमिट सा कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इस होराइजन को थोड़ा सा वसी कर लें और अपने इस सर्कल में बहुत से अननोन लोग डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट बैकग्राउंड से लेकर आए, तो इनडायरेक्टली उनको देखते हुए आपको बहुत सीखने का मौका मिलता है। तो मुझे ये चीज बहुत क्लिक की। मैं खुद भी बहुत इस चीज को प्रेफर करता हूँ कि नए लोगों से मिला जाए, नए कल्चर्स को सीखा जाए, नई स्किल्स को सीखा जाए। और इंसान की जिंदगी जो है वो इसी तरह सीखने और साथ साथ चलने का ही नाम है जी। बिल्कुल ज़बरदस्त। तो अब ये बताएं कि आपके इस वक्त सर रेहान अलावा के कितने म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं?
मेरे रेहान भाई के साथ जी ऑलमोस्ट 600 फ्रेंड्स हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बहुत से लोगों को इनविटेशन भेजूं, लेकिन फिर उसके बाद फेसबुक ने जरा कुछ थोड़ी सी मुझसे सख्ती कर ली और उन्होंने मुझे कुछ थोड़ा सा उसके ऊपर मुझे आगे से वार्निंग्स दी, तो फिर मैं जरा अभी कुछ देर के लिए रुक गया हूँ। लेकिन मुझे उसके बाद से जो उनकी तरफ से, रेहान भाई की तरफ से जो कॉन्टेक्ट्स का एक सैलाब आया है, उसके बाद मेरे वो कॉन्टेक्ट्स जो चंद 100 हुआ करते थे किसी दौर में, अब कई हजार हो गए ओ, जबरदस्त। और अपनी लिमिट पे पहुंचने वाला हूँ। और सिर्फ यही नहीं कि मैंने उनके साथ मतलब जो है इस कॉन्टेक्ट्स को रखने के बाद उनके साथ कभी इंटरेक्ट नहीं किया। मैं अभी रिसेंटली, रहमतुल्लाह रहमत हैं, बलूचिस्तान में एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने उनको रेहान भाई के कॉन्टेक्ट्स ही में से तलाश किया और रिसेंटली मैं पेप्सी एंड लिटर ऑफ लाइट को लेके रहमत भाई के पास चमन में गया और चमन के बहुत जबरदस्त कल्चर को हमने एक्सपीरियंस किया। वहां पे उनके साथ मिलकर हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब लाइट्स लगाई जहां पे हम कभी सोच नहीं सकते थे। तो द क्रेडिट गोज टू रेहान भाई, फॉर इंट्रोड्यूसिंग सच वंडरफुल पीपल। जबरदस्त। अच्छा, तो अब ये बताएं कि मतलब अभी तो काफी सारी अच्छी बातें हो गई इसकी, इसको आपको इसको काफी बेनिफिट्स मिले। अब दूसरों को क्या चीज, किस चीज तरह इंस्पायर करना चाहेंगे कि दूसरे भी इंस्पायर्ड होकर ये म्यूचुअल फंड एक्सपेरिमेंट जो है इसको अपनी लाइफ में यूज कर सकें? देखिए जी, उसी बात की रेपिटेशन है कि अगर आप अपने उन्हीं लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, जिन लोगों को आप जानते हैं, अगर आप अपना मेजोरिटी का वक्त फेसबुक पे उन्हीं की लोगों की बातों को सुनते हुए गुजार देंगे, तो आपकी जिंदगी में कोई नई चीज या कोई नया एक्सपेरिमेंट होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। नया सिर्फ उस वक्त हो सकेगा जब आप नए लोगों के साथ उठेंगे, नए लोगों के साथ बैठेंगे। तो अब फेसबुक ने सारी ग्लोबल एक जो विलेज है, उसी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल हाथों में समेट के आपके पास, आपके फोन में, आपके कंप्यूटर में ले आया है। यहाँ पे रहकर आप हर मुल्क और हर बैकग्राउंड के लोग से उनकी कल्चर्स के बारे में सीख सकते हैं। जितना आप डिफरेंट कल्चर्स को समझेंगे, उतनी ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी और जितनी आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, वो चीज ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में, आपके कारोबार में, आपके एम्बिशंस में, हर चीज के दरम्यान में आपको एक बेहतर जजमेंट और एक बेहतर डिसीजन लेने में मदद देगी। सो आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि अपनी स्किल्स को, अपने कॉन्टेक्ट्स को, अपने आप को, जिस तरीके से हम अपने फोन्स को, आईओएस को या अपनी विंडोज को अपडेट करते रहते हैं, तो आजकल के दौर में अपने कॉन्टेक्ट्स को और अपने स्किल्स को भी अपडेट करते हैं। जबरदस्त। अच्छा, तो अब आप ये बताएं कि ये तो मतलब आपको बेनिफिट और दूसरों को इंस्पायर कर दिया। अब ये बताएं कि पाकिस्तान की जो यूथ है और जो स्टूडेंट जनरेशन है, जो इस मुल्क का फ्यूचर है, उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसके लिए आपका जो मैसेज है वो क्या होगा? देखिए जी, पाकिस्तान की यूथ के लिए एक ही मैसेज है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। बिल्कुल। जो काम दुनिया में किसी जगह पर नहीं हो सकता, पाकिस्तान आपको वो करने की अपॉर्चुनिटी देता है। सो बजाय कि आप किसी मिरेकल का इंतजार करें, आप उठिए। मैंने भी अब से कुछ साल पहले खुद से उठ के एक डिसीजन लिया। इस प्रोजेक्ट को करने से पहले मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन मैंने डिसीजन लिया कि मैं जाऊंगा इस प्रोजेक्ट को लेके पाकिस्तान के गांव गांव, गली गली और मोहल्लों में जाऊंगा, उनके घर रोशन करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो लिया हुआ डिसीजन ने मुझे बहुत इज्जत भी दी और मेरी इस एम्बिशन को पूरा करने में बहुत मदद भी दी। सो आप भी उठिए। पाकिस्तान में बहुत काम करने की गुंजाइश है। अपने वसाइल में रहते हुए अपने मसाइल को हल करने के लिए लोगों से सीखें और उसे आए और उसे इम्प्लीमेंट करें। जबरदस्त, काफी अच्छा मैसेज है आपका। और अब एक और मैसेज है, आप पूरी दुनिया के लोगों को इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की तरफ से देना चाहें, अपनी तरफ से देना, कि कोई भी मैसेज देना चाहें उन लोगों को, आप जो आपकी मर्जी हो। So I would like to tell everyone that Pakistan is a wonderful place. It's such a rich place in culture, in offering you all sorts of opportunities where you can come, work, live, and experience almost everything that you can experience, anywhere in the world. So come and spend time with us, make good relations with us, and give us the opportunity to work with you as well. This is my message to everyone, who's looking at this video. Thank you very much. वेल, थैंक यू सो मच वकास भाई कि आपने अपने कीमती टाइम से 10 मिनट मुझे दिए। और मैं अपने व्यूअर्स का भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी ये वीडियो देखी। होप करता हूँ कि व्यूअर्स को आपकी जो मैसेजेस हैं और आपकी जो बातों से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।